हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं फिजिक्स के बारे में कि आप कैसे 2 मंथ्स में फिजिक्स को कवर करोगे, कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे ताकि आपका जो स्कोर है वो 100+ आ जाए फिजिक्स में। देखो ये वीडियो उनके लिए है जो चाहते हैं कि हमारा स्कोर जो है 100+ आ जाए और जिन्होंने फिजिक्स अच्छे से नहीं पढ़ी है पूरे साल। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। यहाँ पे अगर आप ये सारा कुछ कर लेते हो जो मैं आपको बोलूँगा, मैं गारंटी देता हूँ आप 25 से 30 क्वेश्चंस आराम से कर पाओगे फिजिक्स में, क्योंकि कुछ लोगों का इतना ही टारगेट होता है, उनकी सिलेक्शन फिर हो जाती है। तो इसलिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे मोस्ट इजी एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स दिखाऊंगा। देखो मेरा क्या है, आपको पता होगा मैंने नीट दिया था और मैंने भी फिजिक्स पढ़ी थी उसमें, तो मुझे पता है कि कौन कौन सा जो चैप्टर है वो टफ होता है फिजिक्स में और कौन कौन सा इजी होता है और कहाँ से मार्क्स निकालने पड़ते हैं हमें, ठीक है ना। तो वो सारा कुछ मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे, जो कि बहुत ही खतरनाक ऑफर आपके लिए आया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपकी नीट में सिलेक्शन हो आगे। तो चलिए अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है एक लर्निंग फेस्टिवल, एक अमेजिंग ऑफर है आपके लिए। यहाँ पे आपको 45 डे की प्लस सब्सक्रिप्शन मिलती है सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज़ में। अगर आप देखोगे इसका जो प्राइस है वो पिज़्ज़ा से भी कम है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक चीज़ देख लो आप, अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे ना MEDICO10, तो आपको और 20% डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब आपको खाली जो एक कोर्स है वो 239 में पड़ेगा। मतलब 239 में आपको 45 डे की प्लस सब्सक्रिप्शन मिलती है, जिसमें आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो, कोई भी कोर्स देख सकते हो। जैसे कि कोई क्रैश कोर्स हो गया या कोई 11th 12th का बच्चा है, वो कोई किसी चैप्टर में वीक है तो वो देखना चाहता है यहाँ पे, वो भी बेस्ट फैकल्टीज है, तो वो आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो। और इतना ही नहीं, आप यहाँ पे टेस्ट्स भी दे सकते हो, लाइव टेस्ट्स, लाइव क्विजेज होती है यहाँ पे, वो भी आप देख सकते हो, जिसकी मदद से जो आपका जो नीट स्कोर है, अगर आपके अभी 200 300 आ रहे हैं तो आपका जो स्कोर है वो बूस्ट अप होगा, 200 से सीधे 400 500 तक चला जाएगा अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो तो। और जिनके 500 600 आ रहे हैं उनका तो पता ही है कि कितना बढ़ने वाला है यहाँ पे स्कोर, क्योंकि यहाँ पे आप बेस्ट एजुकेटर से पढ़ोगे। यहाँ पे आपको कंसेप्ट अच्छे से समझाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ MCQs, आपको MCQs कराया जाएंगे यहाँ पे, और जो टॉपिक्स है उनको अच्छे से समझाया जाएगा ताकि आपके पास कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो डाउट सॉल्विंग का ऑप्शन मिला है यहाँ पे, वो भी आप आराम से यहाँ पे यूज़ कर सकते हो और आपका जो डाउट होगा वो क्लियर होगा। यहाँ पे आप फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो, यहाँ पे वो आप आराम से यहाँ से देख सकते हो, और खाली कितने में, 239 में। और हाँ, ये जो ऑफ़र है ना, ये खाली 23 से 30 तक ही वैलिड है। इसके बाद आपको जो ये कोर्स है इसका जो एक्चुअल प्राइस है उसमें मिलेगा, मतलब कि 10K में इसका एक्चुअल प्राइस 10,000 होता है 45 डेज़ के लिए। लाइव क्लासेस विद टॉप एजुकेटर्स, गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलेगी CBSE बोर्ड प्रिपरेशन के लिए भी, और पर्सनलाइज्ड एकेडमिक काउंसलिंग, ठीक है ना। अगर आपको एक कोर्स लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक मिलेगी आपको, वहाँ से आप ये जो सब्सक्रिप्शन है इसकी ले सकते हो सिर्फ और सिर्फ 239 में। तो यहाँ पे फिज़िक्स का अगर आप देखोगे, यहाँ पे क्लास 11th की फ़िज़िक्स है, क्लास 12th की फ़िज़िक्स है ना। और यहाँ पे चैप्टर्स है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, जो कि ये कैसे बनाया गया है, ये जो चार्ट है यहाँ पे, ये जो प्रीवियस ईयर होता है ना, एक सेकेंड, ये जो प्रीवियस ईयर्स का देखा गया है कि कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पे ये ब्रेकअप बनाया है मार्क्स का, क्योंकि यहाँ पे वैसे निकलता नहीं है NTA की वेबसाइट से, या नीट वाले यहाँ पे नहीं देते ये ब्रेकअप की किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस हम डालेंगे, लेकिन यहाँ पे फिर पता चल जाता है कि किस चैप्टर से कितना आता है और कौन चैप्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखोगे, यहाँ पे यूनिट्स एंड डायमेंशंस आपके लिए होने वाला है, जिससे कि एक क्वेश्चन आता ही आता है और बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर आता है, बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे आपको एरर देखने को मिलेगा, वो वर्नियर कैलिपर की जो फार्मूला है उस पर क्वेश्चन मिलेगा। देखो यहाँ से क्या मसला है, या तो यहाँ से आपको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन मिलेगा, या तो बहुत ही ज़्यादा ईजी मिलेगा। और इस चैप्टर को हार्डली 2 से 3 घंटे लगते हैं, इसका मतलब एक क्वेश्चन आपको यहाँ से आराम से मिल जाएगा और एक कन्फर्म होता है। और परसेंटेज वाला क्वेश्चन तो आता ही आता है, वो सबसे ईजी है यहाँ पे। देखो अब कुछ लोगों को मोशन इन 1D मोशन इन 2D टफ लगता है, अगर आपको टफ लगता है तो आप ये नहीं करना, अगर आपको इजी लगता है तो ये करना। यहाँ से मोशन इन 1D में 1 क्वेश्चन आता है, मोशन इन 2D में भी 1 क्वेश्चन आता है, और किसी टाइम पे 2 भी आए थे। मोशन इन 2D में से प्रोजेक्टाइल, वहाँ पे 1D में पता है आपको वेलोसिटी निकालनी होती है, एस्केलेटर के क्वेश्चन होते हैं थोड़े से इधर उधर, या ब्रेक्स वेक्स, तो वो आप देख सकते हो अगर आपको ये ईजी लग रहा है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होता है। तो यहाँ से भी आप 2 क्वेश्चन आराम से ले सकते हो,
लॉज ऑफ मोशन बहुत ही इजी टॉपिक होता है, यहाँ पे आपको इजी क्वेश्चन मिलते हैं फिजिक्स के। जैसे कि अगर आपने देखा होगा पिछली बार ऐसा कुछ आया था, ये पुल्ली है, यहाँ से मास दो, तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकालनी थी, क्या करना था, अभी मैं भूल रहा हूँ अपनी फार्मूला भी, क्योंकि ए इज इक्वल टू एफ बाई एम। तो सिंपल था यहाँ से, जैसे यहाँ पे 2 था, 3 था, 2 kg 3 kg, फिर यहाँ से आपको देखना था जैसे 3 kg यहाँ से गिरेगा 3g माइनस 2g डिवाइड बाई मास लिखना था, टोटल मास 5, 3 + 2 5। तो ऐसे क्वेश्चन था, तो हो गया g/5। इतना सा क्वेश्चन था और आपको 4 मार्क्स मिल रहे थे नीट में। तो ये बहुत ही ईजी टॉपिक है। आप यहाँ से अगर आपको देखो ज़्यादा नहीं आती है फिजिक्स, तो कम से कम आप यहाँ पे क्या करो, जो आपका ये टॉपिक है ना लॉज ऑफ मोशन, इसमें जितने भी इजी टॉपिक्स हैं ना वो आप कर लो आराम से। और जिनको अच्छे से आता है ये चैप्टर, फिर तो उनका तो पता ही, उनको तो मज़ा आएगा इसको करने में, क्योंकि बहुत ईजी होता है, इसमें फ्रिक्शन होती है और वो पहले वाला विदाउट फ्रिक्शन वाला हिस्सा होता है। तो इससे भी 2 क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही ईजी टॉपिक है। वर्क एनर्जी पावर जो है, इसमें मेनली वर्क एनर्जी थ्योरम पे ही काम चल जाता है और बहुत ही इजी टॉपिक होता है यहाँ पे। यहाँ से भी आपको 2 आराम से मिल जाएंगे अगर आप पढ़ लेते हो तो। देखो जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की ना, अगर आप चाहते हो ना 45 डेज़ का आपको ये मिल रहा है ना वो कोर्स, और वो भी 239 में, कोई मसला ही नहीं है। इससे ज़्यादा तो पिज़्ज़ा आता है ना, पिज़्ज़ा इससे महंगा आता है। आप ट्राई करके देख लो, यहाँ से आपको टेस्ट्स भी मिल रहे हैं ना, तो टेस्ट्स भी दे सकते हो, या क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन है वहाँ पे। अगर आप चाहते हो कि आप सारा, या जो मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ ये सिलेबस कंप्लीट करो आप अलॉन्ग विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 45 डेज़ में आराम से ये जो मैं आपको चैप्टर्स बताऊँगा ना यहाँ पे, जिसको मैंने ये हाईलाइट किया है, वो आप 45 डेज़ में आराम से कंप्लीट करोगे और रिवाइज़ भी कर पाओगे अगर आप चाहो तो। अगर आप मेहनत करोगे तो मैं आपके लिए टाइम टेबल भी लाने वाला हूँ, जिसकी मदद से मैं आपको बोलूँगा कि कैसे आप 45 डेज़ में इस कोर्स की मदद से ये सारा जो आपका सिलेबस है ख़त्म कर सकते हो अगर आप चाहो तो। लेकिन उसके लिए आपको ऑलमोस्ट 13 to 14 आवर्स पर डे देने पड़ेंगे पढ़ाई के लिए, और ऐसा करना पड़ता है। मैंने भी किया था ऐसा, क्योंकि लास्ट डेज जो होते हैं ना यही मेनली डिसाइड करते हैं कि आपकी सिलेक्शन हो या ना हो, ठीक है ना। तो ये मैंने बोल दिया आपको यहाँ पे। देखो कुछ लोगों को सिस्टम पार्टिकल्स टफ लगेगा, लेकिन मुझे बहुत इजी लग रहा था ये टॉपिक। अगर आपको ये करना है तो इससे 3 क्वेश्चन कन्फर्म होते हैं, और बहुत ही मतलब इजी भी नहीं है, अच्छा टॉपिक है। इसके लिए आपको फिज़िक्स थोड़ी सी आनी चाहिए, क्या मतलब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंसेप्ट्स की, ठीक है ना। मैं ये उनके लिए बना रहा हूँ ये वीडियो जिनको बहुत कम फिजिक्स आती है, जो अभी 20, 30, 40, 50 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं यहाँ पे टेस्ट्स में, ठीक है ना। तो उनके लिए ये वीडियो है। बाकी जिनको आती है उन्होंने तो ये पढ़ा होगा। ग्रेविटेशन भी कुछ लोगों को टफ लगती है, तो ठीक है मत पढ़ो, इससे वैसे भी एक ही क्वेश्चन आता है जनरली, कभी कभार 2 क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है ना। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स बहुत ही ईजी टॉपिक होता है यहाँ पे। अगर आप ये कर लेते हो तो आपका 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन हो रहेगा, ठीक है ना। देखो जब अभी आपको टफ लग रहा होगा, जब आप लेकिन लेक्चर देखोगे ना फिर आपको बहुत ईजी लगेगा जब आप पढ़ाई करोगे। थर्मोडाइनमिक्स आपको केमिस्ट्री में मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है। यहाँ से जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ हीटिंग होता है, उस पर क्वेश्चन आता है, या वो कैरनोट साइकिल होता है, कैरनोट इंजन की क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। ये चैप्टर आपको करना ही पड़ेगा, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस से 1 क्वेश्चन मिलेगा, ये आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन फिजिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। ये चैप्टर भी कर लेना, बहुत कम टाइम लगता है इसमें भी, ठीक है ना। ऑसिलेशंस बहुत इजी टॉपिक होता है एज कम्पेयर टू वेव्स, क्योंकि वेव्स में आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगता है, लेकिन ऑसिलेशन में उतना ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं लगता है। तो अगर आप ऑसिलेशन करते हो तो 2 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे। आपको अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से देखना है कि आपको क्या ईजी लग रहा है, क्या टफ लग रहा है, ठीक है ना। तो मैं ये बता रहा हूँ अभी मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, ये जो मैं टॉपिक्स आपको दिखा रहा हूँ ये बहुत ईजी होते हैं। ऐसे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, या ये जो मतलब इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इससे 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन। अगर आपको ये ईजी लग रहा है तो करो, नहीं लग रहा है तो छोड़ दो, क्योंकि टाइम आपके पास अभी कम है। आपको 100+ स्कोर करना है तो वो आपको इन चैप्टर से भी आराम से मिल जाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछे जाते हैं, और बहुत ही इजी टॉपिक होता है। एक तो एप्लीकेशन पार्ट जैसे पोटेंशियोमीटर हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो फार्मूला बेस्ड होता है, और थोड़ा सा कंसेप्चुअल आता है। जैसे कभी कभार तो ये भी आएगी सीरीज रेजिस्टेंस, पैरेलल रेजिस्टेंस या व्हीटस्टोन ब्रिज, बहुत ही ईजी होता है। जब आप टीचर के पास पढ़ोगे ना तो आपको इसमें भी कुछ टाइम नहीं लगता है, बहुत कम टाइम में कवर हो जाता है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है कुछ लोगों को, लेकिन ये ईजी है, तो ये आप अपने हिसाब से देख सकते हो। जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं ना ये वाली चीज़ें, आप इन पे फोकस करो अगर आपको फिजिक्स बहुत कम आ रही तो। लेकिन अब जिनको अच्छे से आती है फिजिक्स वो सारे चैप्टर्स ज़रूर कर लेना, ताकि उनका स्कोर बहुत ही ज़्यादा आए, 150+। EMI बहुत ही ईजी टॉपिक होता है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे 100% मिलेंगे ही मिलेंगे, और अगर आप टीचर के पास पढ़ोगे तो ईजी लगेगा आराम से। AC
बहुत ही ईजी होता है, एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा कन्फर्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक देना चाहूँगा जो मुझे RMIVUXG, वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी लेकिन चलेगा। यहाँ से जाओगे, अगर आप RMIVUXG याद रखोगे ना, जी होती है गामा वेव्स, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसकी वेवलेंथ कम होती है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है ऐसे ही। इसका मतलब है रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी सबसे कम, गामा की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और ये क्या बोलते हैं वेवलेंथ कम। अगर आप ये याद रखते हो तो इस पर भी क्वेश्चन आते हैं फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, ऑर्डर पूछते हैं, तो ये आपको यहीं से मिल जाएगा। और वैसे भी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट एक क्वेश्चन होता है, वो छोटा सा है। रे ऑप्टिक्स अगर आपको इजी लग रहा है तो कर लो, नहीं लग रहा है तो छोड़ दो। वे ऑप्टिक्स इजी लग रहा है ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन जो ये 4 चैप्टर्स हैं ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, बहुत ईजी टॉपिक है, पढ़ो टीचर से, ये सारे टॉपिक्स बहुत ईजी लगेंगे और आप आराम से देखो। यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये ईजी चैप्टर्स है, अगर आप ये जल्दी जल्दी भी पढ़ लेते हो ना यहाँ पे टीचर्स के पास, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, तो आप आराम से जो इनके क्वेश्चन है वो लगा सकते हो वहाँ पे करेक्टली नीट के एग्ज़ाम में। एटम्स का देखेंगे यहाँ पे एक क्वेश्चन, न्यूक्लियर का एक क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर पता है ये सबका फेवरेट ही होता है, ये चैप्टर फेवरेट चैप्टर होता है मेनली लोगों का। इससे 3 क्वेश्चंस मिलते हैं, जैसे कि आपको पता होगा वो ब्रिज, यहाँ पे वो होता है ट्रांजिस्टर होता है। ट्रांजिस्टर कुछ लोगों को गंदा लगेगा लेकिन वो भी ईजी है अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो अपने हिसाब से। अब ये सारा मैंने आपके साथ शेयर किया और इसका स्क्रीनशॉट लो, जो आपको इजी लग रहे हैं ना, जो आपने पढ़ा है अपने हिसाब से लो। अगर आपको इनमें से कोई चैप्टर टफ लग रहा है जो मैंने बोला है तो आप कोई दूसरा चूज़ करो। जैसे ये मेरे हिसाब से ईजी टॉपिक होता है रोटेशनल मोशन, लेकिन कुछ लोगों को इससे डर लगता है, तो ये डिपेंड करता है। अब जितना तुम्हें आता है ना इस चैप्टर में तो पढ़ लेना, क्योंकि इससे 3 क्वेश्चन आते हैं, क्या पता जो आपको आता है उसी से क्वेश्चन आए। ग्रेविटेशन और ये जो है ना इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये बहुत मिलता जुलता है, ठीक है ना। अगर आप इनमें से कोई करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ये फिर डिपेंड करता है कि क्या करोगे आप, ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बोलूँगा। अभी आपको 80 डेज बचे हैं, अगर आप चाहते हो आप 45 डेज़ में कंप्लीट करो ये सारा का सारा जो मैंने आपको बोला, तो आप आराम से कर सकते हो। वो कोर्स लो 239 में आपको मिल रहा है और उससे कंप्लीट करो आराम से, लेक्चर्स देखो, हो जाएगा आराम से, ठीक है ना। क्योंकि 239 कोई मसला है ही नहीं, अगर आप देखोगे तो ट्राई करो। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से आप टेस्ट भी दोगे आराम से, है ना, तो सारा कुछ मिल रहा है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे, लेकिन फिज़िक्स को हैंडल करने का तरीका यही है। अभी अगर आपको ज़्यादा टफ टॉपिक्स से डर लगता है, फिज़िक्स से डर लगता है, तो ये इजी टॉपिक्स यहाँ पे कर लो। अपना जो स्कोर है वो 100+ तक कम से कम लाओ अपनी सिलेक्शन के लिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा।